कल रात को ऐसी घटना हुई जिसको जानकर आप लोग समझ जाएंगे कि इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। तो इजराइल ने याह्या सिनवार को मार दिया। याह्या सिनवार हमास का वर्तमान लीडर था और इजराइल ने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। इसके मरने की खबर आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने करी। आईडीएफ ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली और कहा एलिमिनेटेड याह्या सिनवार। आईडीएफ के बताने से पहले ही सोशल मीडिया में काफी चीजें वायरल हो चुकी थी। इजराइल ने कुछ बड़ा कर दिया है, बट फाइनल कंफर्मेशन 10:30 बजे पता चली। इससे पहले इजराइल ने डीएनए टेस्ट करके देख लिया कि मारा गया इंसान याह्या सिनवार है। उसके बाद इन्होंने पोस्ट के जरिए बता दिया कि याह्या सिनवार को भी मार दिया और इस इंसान ने 7 अक्टूबर 2023 का हमला प्लान किया था। ठीक 1 साल बाद इजराइल ने इसको मार गिराया। देखो, तो अब हमास भी खत्म है, क्योंकि हमास के थे 2 टॉप लीडर, इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार। इस्माइल हानिया ईरान में मारा गया और दूसरा था याह्या सिनवार जो गाजा के अंदर छुपा हुआ था। इसको भी इजराइल ने खत्म कर दिया और याह्या सिनवार इजराइल की टॉप हेट लिस्ट में था और इजराइल इस बंदे को बड़े दिनों से ढूंढ रहा था और इस बंदे पर इनाम भी रखा गया था। तो ठीक आज से 1 साल पहले याह्या सिनवार ने 7 अक्टूबर को त्योहार के दिन एक भयानक खतरनाक हमला किया था जिसमें इजराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसके अलावा 101 लोगों को कैप्चर्ड करके ले गए थे। और अब फाइनली इजराइल ने अपना बदला पूरा किया और इजरायली लोग इसके मरने पर जश्न मना रहे थे। हमने याह्या सिनवार को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है। अगर मैं सच बताऊं तो लोगों ने सड़कों में घूमकर खूब जश्न मनाया और फाइनली उसके बाद नेतन्याहू ने अपनी फेमस स्पीच दी है। और एक बात और, नेतन्याहू का सपना था हमास को हराने का, क्योंकि इतने टाइम से ये वार चल रही थी मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करने की। एंड वन मोर थिंग, हमास इज टोटली एंड नाउ। अगर हमास खत्म नहीं होता तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता। एंड बैक टू द टॉपिक, और नेतन्याहू ने स्पीच देते हुए कहा कि हमास अब गाजा को रूल नहीं करेगा और जितने भी टॉप लीडर्स थे जैसे इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार, सबको हमने खत्म कर दिया है। और नेतन्याहू ने बहुत बड़ी स्पीच दी है। मैंने बस आपको 2-3 लाइनें बताई हैं जो इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा और अगला नंबर अब ईरान का है, क्योंकि अब इजराइल का मेन टारगेट है ईरान और इजराइल रेगुलर यूएस से परमिशन मांग रहा है कि आप हमें बस परमिशन दे दो, हम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेंगे, बट हमें हमले की परमिशन चाहिए। और यूएस ने भी ऑलरेडी ईरान को वार्निंग दे दी है कि इजराइल कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है और मे बी ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि याह्या सिनवार ईरान के लिए बहुत खास व्यक्ति था। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। एंड इजराइल हैज ऑफिशियल वॉन दिस वॉर एंड हमास इज एंड नाउ।